और जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पेंशनरों के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों को भी 1 जुलाई और 1 जनवरी की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि इन पेंशनरों को 1 मई 2023 से एरियर का भुगतान 7% ब्याज के साथ 6 हफ्तों में किया जाए। पेंशनर्स के बढ़े वेतन के आधार पर उनकी ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी। प्रदेश के पेंशनर्स ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। मध्य प्रदेश में लाखों पेंशनर हैं और सरकार उन्हें नियमित पेंशन भी दे रही है। हालांकि उनके कुछ मांगे समय समय पर रहती है जो कि वे मध्य प्रदेश शासन के सामने रखते हैं। और हाल ही में कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें 2023 के बाद के जो पेंशनर हैं उनको 7% जो वेतन मिलता था उसका ब्याज सहित 7% बढ़ा के देने के आदेश कोर्ट ने किए हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कर्मचारी नेता उदित भदौरिया, और हम उन्हीं से जानते हैं कि कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं कि 2023 के बाद जो पेंशनर रिटायर हुए हैं उन्हें वेतन में 7% ब्याज के साथ दिया जाए। सर, इस आदेश के क्या मायने? इस आदेश का मायने ये है कि 2023 के बाद जो रिटायर हुए हैं तो 2023 के बाद अभी तक जो सेवानिवृत्त हुए हैं हमारे ख्याल से 40-50 हज़ार लोग होंगे सभी विभागों के। तो इसमें 7% उन्हें महंगाई भत्ता जो बढ़ता है हर साल उसका दिया जाए। महंगाई भत्ता 2%, 3% बढ़ता है। तो खैर ये तो विषय नहीं है, लेकिन कोर्ट ने अच्छा किया, कोर्ट का हम स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी पेंशनर्स की दिक्कत है कि धारा 49 जो छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति ली जाती है इसको बंद किया जाए, इसको विलोपित किया जाए। ये अलग स्टेट है। वो 2001 से आज तक वही चल रहा है कि अगर जब भी महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो छत्तीसगढ़ से धारा 49 के अंतर्गत सहमति लेना पड़ती है। ये एकदम गलत है। सरकार इसको संज्ञान में लेते हुए इसे बंद करे। आपने जो प्रश्न किया 7% दिया है तो वही 2023 से दिया है, जुलाई से 24 और 25 अभी पूरा हुआ नहीं जुलाई। तो 1.5 साल का है महंगाई भत्ता, तो 50-60 हज़ार लोगों का होगा, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। ये पूरा जो 7% बढ़ाने के आदेश हुए हैं 2023 से, उसमें लगभग 70 से 71 हज़ार पेंशनर शामिल हो रहे हैं। हाँ। तो इनको कितना फ़ायदा होगा? भाई इनको फ़ायदा ये होगा 5%, 2 और 3 5 और 4 9% का फ़ायदा होगा इन्हें। मतलब 1.5 साल में जो बढ़ा था 9 या 8% बढ़ा है, तो उस पर 7% लगा लो आप, तो उसमें 7% कितना होगा? एक व्यक्ति को बढ़ेगा 1,500 या 2,000 रुपये छोटे कर्मचारी का। जो बड़े कर्मचारी उनका 2,500 3,000 का फ़ायदा हो जाएगा। ये फ़ायदा है और ये वैधानिक है। कोर्ट का इसमें स्वागत करना चाहिए, लेकिन धारा 49 पेंशनर्स को लेकर जो है इसका विलोपित करना चाहिए सरकार को। और बाकी भी जो पेंशनर्स की मांगे हैं उनको लेके आप समय समय पर चर्चा करते रहते हैं सरकार से, तो क्या मेन मांगे? देखो, पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग तो ये है कि ये धारा 49 जो है विलोपित की जाए। दूसरा, पेंशनर्स को भी केंद्र के समान जैसे यहाँ देते हैं महंगाई भत्ता आम कर्मचारियों को, शासकीय सेवकों को, तत्काल इनको भी वैसे ही महंगाई भत्ता देना चाहिए। इनको एरियर भी देना चाहिए, जबकि पेंशनर्स को ये लोग एरियर नहीं देती है। सरकार देती है तो तत्काल से दे रही है, लेकिन इनको पुराना भी देगी जो वर्तमान कर्मचारी है। तो कर्मचारी और पेंशनर्स में भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों बराबर है। चूँकि मैं जो हूँ वो शासकीय सेवक, निगम मंडल और पेंशनर्स तीनों का संयुक्त मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मेरी जवाबदारी है। मैंने शासन से मांग भी की थी और शासन ने हमारे मांग पत्र में बहुत सारी मांगें मानी। आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, डिप्टी सीएम से चर्चा हुई, उन्होंने तत्काल किया। पदोन्नति का रास्ता 9 साल से बंद तक खोल दिया था। गृह भाड़ा भत्ता जो कभी नहीं मिला 17 साल में वो दे दिया। एरियर दे दिया शासकीय सेवकों को। तो महंगाई भत्ता बराबर केंद्र के, लेकिन पेंशनर्स अभी भी पीछे है 2%। उनको 55% नहीं हुआ, 53% हुआ। आपको लगता है कि जो वर्तमान में डॉक्टर मोहन की सरकार चल रही है, खासकर पेंशनर्स प्रदेश में जिनकी संख्या लाखों में, वो उस सरकार के कार्य प्रणाली से खुश है? बिल्कुल। ये मोहन यादव की सरकार से तो इसलिए खुश है कि उसने इतने बड़े बड़े काम कर दिए। सरकार ने पदोन्नति का रास्ता खोल दिया, एरियर दे दिया, गृह भाड़ा भत्ता दे दिया और केंद्र के समान महंगाई भत्ता दे दिया। पेंशनर्स का सिर्फ 2% रुका हुआ है, वो भी आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी ने वायदा किया कि हम जल्दी कर देंगे। तो इस सरकार से खुश है। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, लगभग 7 लाख, और लगभग इतने ही पेंशनर हैं, वो डॉक्टर मोहन यादव सरकार की मुट्ठी में बंद है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अभी जो चर्चाएं हमारी प्रदेश में हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि पहला मुख्यमंत्री है जिसने केंद्र के समान दिया, एरियर के साथ दिया और गृह भाड़ा भत्ता दे दिया है। बहुत बड़ी बात है। और पदोन्नति 2016 से रुकी हुई खोल दी, तो ये बहुत बड़ी बात होती है।
ये व्यक्ति जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, हमें ऐसा लगता है राजनीतिक नहीं है, ये सीधा सरल स्वभाव व्यक्ति है। तत्काल इसने सब कुछ दे दिया, तो इसका स्वागत करते हैं। और कोर्ट का जो आदेश है उसका भी आप स्वागत करें। कोर्ट के आदेश का भी, जिसने 7% ब्याज के साथ पेंशनर्स के बारे में सोचा, तो कोर्ट में माननीय न्यायालय का हम बिल्कुल स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं न्यायाधीश महोदय को। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ कर्मचारी नेता उदित भदौरिया, और उनका स्पष्ट कहना था कि वे कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। हालांकि इस आदेश से जो 7% वेतन में बढ़ के मिलेगा ब्याज के साथ, वो केवल 70-71 हज़ार कर्मचारियों को ही मिलेगा, लेकिन बाकी जो भी पेंशनर हैं वो भी डॉक्टर मोहन की सरकार और उनके कामकाज से काफ़ी खुश हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।